हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी की। एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। शुरुआती शिक्षा के बाद ये छात्र जीवन में आरएसएस से जुड़े, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और इन्होंने आजीवन स्वयंसेवक रहने का फैसला किया। 1942 के दौर भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने सक्रिय रूप से भागीदारी की। इसके बाद इन्होंने कई पत्रिकाओं में काम भी किया और उसके बाद जनसंघ से जुड़े। वो जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के व्यक्तित्व से विशेष रूप से प्रभावित थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निधन के बाद उन्होंने जनसंघ को आगे बढ़ाया और जनसंघ के टिकट पर 1957 में बलरामपुर से पहली बार लोकसभा सांसद बनी। पहली बार जब उन्होंने संसद में बोला तब पंडित नेहरू ने उनके बारे में कहा था कि इस लड़के की जिह्वा पर साक्षात सरस्वती विराजमान है और एक दिन ये देश का प्रधानमंत्री बनेगा, और जो भविष्य में सच भी हुआ। इसके बाद वो जनसंघ से जुड़े रहे। 1977 में इमरजेंसी हटने के बाद 1989 तक मोरारजी देसाई की सरकार में वो विदेश मंत्री रहे और विदेश मंत्री रहते हुए उन्होंने यूएन में भाषण दिया और ये भाषण उन्होंने हिंदी में दिया। हिंदी में भाषण देने वाले संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति बने अटल बिहारी वाजपेयी, और उनका ये भाषण संयुक्त राष्ट्र के सर चढ़कर बोला। 1980 में जनता पार्टी के टूटने के बाद उन्होंने बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की और इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। लालकृष्ण आडवाणी और कुछ सहयोगियों के साथ जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाई तो उन्हें निर्विरोध इसका पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। उनकी नेतृत्व क्षमता का ही कमाल था कि 1984 में महज 2 सीट जीतने वाली बीजेपी 1989 में 85 सीट जीतकर भारतीय लोकतंत्र में अपनी मजबूत स्थिति दर्ज करा पाई। इसके बाद 1994 में कांग्रेस सरकार में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने विपक्ष के नेता होते हुए अटल बिहारी वाजपेयी को जिनेवा भेजा और उन्होंने जिनेवा में भारत का पक्ष रखा। उनके बारे में बताया जाता है कि पाकिस्तानी उन्हें देख के बोले कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं, क्योंकि उनके यहाँ विपक्ष का नेता कभी भी ऐसा काम नहीं करता है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने अटल बिहारी वाजपेयी को ही भारत का पक्ष रखने के लिए जिनेवा भेजा था। 1996 में पहली बार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के आई और उन्होंने सरकार भी बनाई और अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बनाए गए। हालांकि ये सरकार 13 दिन ही चली थी, लेकिन 13 दिन के लिए पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद 1998 में दूसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और 13 महीने के लिए सरकार चलाई। इस सरकार के दौरान उन्होंने 11 और 13 मई 1998 को पोखरण 2 परमाणु परीक्षण की मंजूरी देकर भारत को दुनिया की परमाणु महाशक्ति बना दिया। 1999 में एक बार उन्हें दोबारा प्रधानमंत्री चुना गया और 2004 तक का उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। फरवरी 1999 में उन्होंने पाकिस्तान में बस भारत से सीधी दिल्ली लाहौर के बीच सीधी बस सेवा को शुरू करके लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर किए
उस टाइम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे और अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर किए। हालांकि पाकिस्तान तब तक कारगिल युद्ध की तैयारी पूरी कर चुका था, लेकिन फिर भी अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में ही कारगिल युद्ध भी जीता। उनके नेतृत्व में भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध को जीता। उसके बाद विमान अपहरण जैसी समस्याओं का भी उन्होंने बखूबी सामना किया और 2001 में आगरा शिखर वार्ता का भी आयोजन उन्होंने किया। शांति द्वारा किए गए उनके अनेक प्रयास आज भी सम्माननीय हैं। उन्होंने अनेक प्रयास किए कि दोनों देशों के बीच शांति बनी रहे और वो अपने अंतिम क्षणों तक भारत और पाकिस्तान के बीच शांति समझौते बनाने के लिए कार्य करते रहे। 2004 तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहे और 2009 में उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। उनके अनेक बलिदानों को देखते हुए उन्हें युग पुरुष की उपाधि दी गई। अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित होने के बाद उन्हें 2015 में देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया और देश की इस महान शख्सियत ने 16 अगस्त 2018 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया और वो पंचतत्व में विलीन हो गई। वो एक प्रखर नेता होने के साथ साथ ही एक कवि भी थे। उनकी कविताएं मेरी 51 कविताएं नाम से संग्रह में प्रकाशित हुई हैं। उन्होंने 51 कविताओं की रचना की और उनका व्यक्तित्व बहुत विराट है। थैंक यू।